हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में सहायता करेगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम हमारे आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? यहाँ पे नहीं काट दीजिएगा। पहला ऑप्शन है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 और 3, यानी कि यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। दूसरा पे आते हैं, दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह किसी, पहला ऑप्शन है कम से कम 4 राज्यों में हुए मतदान के कुल वैध मतदान का 6% प्राप्त करता हो एवं उन राज्यों में से कम लोकसभा की 4 सीटों पर विजय प्राप्त करता हो। दूसरा है सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता हो। तीसरा है 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता हो। चौथा है 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता हो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इसमें 6% या कम से कम 4 सीट। और दोस्तों, बताते हैं आपको इससे संबंधित कि अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी को अगर दर्जा मिलता है, यह तब मिलता है जब वह राज्य में लोकसभा या विधानसभा में 8% मत प्राप्त करता हो। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और भी तरीके से दिया जाता है, जैसे पहला है कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा के 2% सीट पर जीत हासिल करता हो, यानी कि कम से कम 11 सीट। दूसरा है कि 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता हो। तीसरा है कि 4 या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष का मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए 55 सदस्य, दूसरा है 60 सदस्य, तीसरा है 80 सदस्य, चौथा है लोकसभा के कुल सदस्य का 1/3। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति अनुच्छेद 112। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति अनुच्छेद 112 नहीं होता, अनुच्छेद 111 होता है। 5वां पे आते हैं, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत चुनाव में नहीं है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है राजस्थान और 5वां है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, बिहार पहला स्टेट है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इनके अलावा पहला तो है बिहार, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथा राजस्थान है और इसके अलावा और दोस्तों एक केरल है जहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण है। और इसका जो गलत है यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस है पहला, दूसरा है आपराधिक मामला, तीसरा है रेडियो और टेलीविज़न, चौथा है विदेशी मामला। तो दोस्तों, आपराधिक मामला जो है यह समवर्ती सूची में आता है, बाकी पुलिस हो गया यह राज्य सूची में आता है, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामला ये दोनों आपका केंद्रीय सूची में आते हैं। 7 पे आते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, तीसरा है अनुच्छेद 239 के तहत और चौथा है अनुच्छेद 219 के तहत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 के तहत। 8 पे आते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार
को किस वर्ष से लागू किया गया? 2002, 2004, 2008 और 2010। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया हुआ था, जिसमें 21 जो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे 21 के ए में जोड़ा गया था। 9 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता यदि खतरा हो: बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, सांप्रदायिक संघर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 तरह का आपातकाल होता है: बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय आपात। आंतरिक अशांति इसे 44वां संविधान संशोधन में खत्म कर दिया गया था। दसवां है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? पहला है 14 माह, दूसरा है 1 माह, तीसरा है 3 माह और चौथा है 6 माह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के अंतराल अंदर करना जरूरी हो जाता है। 11 पे आते हैं। भारत की सरकार भाषा संबंधी प्रावधानों को संशोधन हो सकता है। पहला है समान बहुमत से, दूसरा है कम से कम 2/3 बहुमत से, तीसरा है कम से कम 3/4 बहुमत से और चौथा है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 2/3 बहुमत से संशोधन होना जरूरी है। 12 पे आते हैं। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत या अनुच्छेद 333 के तहत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में 330 के तहत। वही अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया एंग्लो इंडियन से संबंधित, वो भी लोकसभा में। अनुच्छेद 332 में है जो इसमें राज्यों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, और वही अनुच्छेद 333 में राज्यों में एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान किया गया है। 13 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। 14 पे आते हैं। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। 15 पे आते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त का बात होता है तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। वही अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो यह संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 16 निम्न में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो दोस्तों हमारे देश में अभी तक कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, दूसरा है सर्वदलीय तृणमूल कांग्रेस, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। यह राज्य पार्टी है ना कि राष्ट्रीय पार्टी है। इनके अलावा हम बात करें तो आपको कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गई, फिर आपका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, फिर बहुजन समाज पार्टी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, एनसीपी हो गया और नेशनल पीपल्स पार्टी जो 2013 में गठन हुआ था। यह जो सबसे लेटेस्ट है यही है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला है। 17 पे आते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान को पहला है वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, दूसरा है राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
18 पे आते हैं। कौन सुमेलित नहीं है देखना है। पहला है केंद्रीय सूची जनगणना, दूसरा है राज्य सूची व्यवस्था पुलिस एवं सार्वजनिक, तीसरा है संवर्ती सूची भूमि कर और अपशिष्ट सूची अंतरिक्ष अनुसंधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची। भूमि कर या राज्य सूची का विषय है, ना कि संवर्ती सूची का विषय है। 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित आयोग नहीं है। पहला है सरकारी आयोग, दूसरा है राजमन्नार आयोग, तीसरा है भगवान सहाय आयोग और चौथा है एमबी माथुर आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एमबी माथुर आयोग। सरकारी आयोग इसका 1983 में गठन हुआ था। राजमन्नार आयोग 1970 में हुआ था और भगवान सहाय आयोग यह भी 1970-71 क्या में हुआ था। 20 पे आते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष में, 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। 21 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी कर सकता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, दूसरा है यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, तीसरा है संसद के अनुमोदन से, चौथा है राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। 22 पे आते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो पहला है संसदीय एक्ट द्वारा, दूसरा है संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा है न्यायिक पहल द्वारा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पहल द्वारा। जनहित याचिका अगर भारत में बात करें तो पीएन भगवती जो थे इसका सूत्रपात किए थे और जनहित याचिका सबसे पहले आया था यह अमेरिका में आया था। 23 पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है इसको चेक करना है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, एएन सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, जेबी आरबी राव न्याय पंचायत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 न्याय पंचायत की अवधारणा जो था वह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, ना कि जेबी आरबी राव के द्वारा दिया गया था। 24 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 210। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 210। किसी भी राज्य के वित्त को छोड़कर अन्य विधेयकों को वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है और वह अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है। वहीं अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति अपना परामर्श राज्यपाल को दे सकता है। 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो पहला है ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इनके अलावा हम बात करें तो द्विसदनात्मक कहाँ कहाँ है तो महाराष्ट्र, केरल, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इतने राज्यों में आपका द्विसदनात्मक विधायिका है। 26 पे आते हैं। राज्य के विधानसभा सीटों को क्रम से सजाइए, यानी कि ज़्यादा से कम में हमको सजाना है। पहला है मिजोरम, नागालैंड, असम, हरियाणा, दूसरा है असम, मिजोरम, नागालैंड, हरियाणा, तीसरा है असम, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड और चौथा है असम, हरियाणा, नागालैंड और मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर असम, हरियाणा, नागालैंड और मिजोरम। जहां असम में आपका है 126 सीट है, हरियाणा में 90 है, नागालैंड में 60 है और मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है। सबसे कम आपका सिक्किम में 32 सीट है। 27 पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में उच्च न्यायालय नहीं है। अगर हम बात करें तो
या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो होता है अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड और मिजोरम, यह 4 राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। 28 है, निम्न में से किस राज्य में अनुच्छेद 371 लागू नहीं होता? पहला है नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है सिक्किम। तो दोस्तों मेघालय के छोड़कर अन्य राज्यों में अनुच्छेद 371 लागू होता है। 29वीं बात करें तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, तीसरा है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, चौथा है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलों के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 30 और अंतिम नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? पहला है राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, दूसरा है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, चौथा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं है, ये एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि यह जो चारों ऑप्शन है यह सारे के सारे सही हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, वही जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी प्रकार का सुझाव या किसी और प्रकार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे आपके तक उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।